ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर इंदौर से है, जहां राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं पेंशनर एसोसिएशन के तत्वाधान में एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर में दीपावली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज सेवा, शिक्षा और मानव अधिकारों से जुड़े कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे, जिससे समारोह की गरिमा और भी बढ़ गई। कार्यक्रम में वरिष्ठ समाज सेवी शैलेश त्रिपाठी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं मंच पर योगेंद्र महंत, महेश पटेल, सुनील गौतम, सविता मालवीय आदि उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अतिथियों ने दीपावली के पर्व की शुभकामनाएं देते हुए संगठन के कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर योगेंद्र महंत को संगठन में नई जिम्मेदारी भी सौंपी गई। उपस्थित सदस्यों ने उनके दायित्व ग्रहण करने पर बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। वरिष्ठ समाज सेवी शैलेश त्रिपाठी ने अपने उद्बोधन में कहा कि दीपावली केवल प्रकाश का पर्व नहीं, बल्कि समाज में एकता, प्रेम और सहयोग का संदेश देने का अवसर है। मानव अधिकारों की रक्षा तभी संभव है जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सेवा और संवेदना की भावना हो। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी अतिथियों व सदस्यों ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। मधुर भजनों और स्नेहिल वातावरण ने समारोह को यादगार बना दिया। एक औपचारिक बैठक थी। बैठक का जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो समाज में कुछ अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, शासनिक रूप से, चाहे वो प्रशासनिक रूप से, चाहे वो एक निम्न वर्ग का हो, चाहे वो खास वर्ग का हो। कुछ न कुछ ऐसी समस्याएं फैल रही हैं जिसमें शासन प्रशासन तो अपना काम करता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी काफ़ी कुछ घटित हो रही हैं। तो उसमें हम सभी लोग इकट्ठा होकर इस चीज़ को कैसे सुदृढ़ किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, उस बारे को इकट्ठा होकर हम लोग इसको ठीक करने का प्रयास के लिए इकट्ठे हुए थे। आज आप आगे क्या रूपरेखा रहेगी आपका संगठन? अभी चूँकि मैंने बोला कि काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अव्यवस्थित हैं, चाहे अपन जहाँ जिस क्षेत्र में खड़े हैं, एमवाई ले लीजिए आप, चाहे एमजीएम मेडिकल ले लीजिए, या फिर कोई भी आयुर्वेदिक या फिर संस्थानिक आयोजन ले लीजिए, उसमें पूर्णतः जो परेशान लोग हैं ना, उनको सही तरीके से मदद नहीं मिल पा रही है। अभी अब काउंटर पे आज से अभी तो ठीक है, जब से आदरणीय डीन साहब आए हैं घनघोरिया जी, उसके पहले का अगर आप आलम देखेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें उतनी सुदृढ़ नहीं थी। मतलब आम व्यक्ति जो था ना, बहुत परेशान था। आदरणीय घनघोरिया जी के आने से काफ़ी कुछ बदलाव हुए हैं और उनका 100% कहना ये है कि हम कैसे स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। शैलेश त्रिपाठी। मैं यही कहना चाहूँगी कि दीपावली मानव अधिकार का चूँकि कार्यक्रम नहीं था, दीपावली मिलन है, तो मैं सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ, सभी को बधाई देना चाहती हूँ कि दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मानव अधिकार संगठन जो शंभुनाथ मिश्रा जी यहाँ के संभागीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जो बड़ा है, जिस प्रकार बड़ा है उसी तरह बढ़ते रहना चाहिए। चूँकि दीपावली मिलन समारोह रखा गया था, इसमें इंदौर की भी बात की, पूरे प्रदेश की, देश की बात हो रही थी। इंदौर में नाइट कल्चर को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नाइट कल्चर तो ये ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, बंद होना चाहिए नाइट कल्चर, क्योंकि इसमें असामाजिक गतिविधियाँ बढ़ती जाती है। इसलिए मैं मीडिया में यही, चूँकि मैं भी मीडिया में हूँ, मीडिया से रिलेटेड नेशनल प्रेस यूनियन की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रही हूँ मैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये नाइट कल्चर जो है वो थोड़ा कम होना चाहिए। इसमें असामाजिक तत्व ज़्यादा अराजकता फैलाते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता है। चूँकि इंदौर महानगर की ओर है, इसमें नाइट की ज़रूरत भी है, नाइट जगती नाइट काम होता है, उसको लेकर ऐसी कोई व्यवस्था ना हो कि जो नाइट कल्चर जैसे जो नशा दूर हो या मॉनिटरिंग हो उसकी सही? बिल्कुल होना चाहिए उसकी मॉनिटरिंग। पुलिस प्रशासन से इसके लिए मेरे को हम बात करेंगे, हमारा मानव अधिकार संगठन बात करेगा। लेकिन जहाँ तक है, महिलाओं को जितना जरूरी हो, ज़्यादा देर 10 बजे के बाद घर से जब जरूरी हो तभी निकले। आज की मातृशक्ति के देखा जाए, आत्मरक्षा के लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? मातृशक्ति की आत्मरक्षा के लिए महिलाओं को खुद तैयार रहना चाहिए। मैं 60+ हूँ, लेकिन आज भी मैं मोबाइल, टर्च और डंडा लेकर निकल पड़ती हूँ। एक दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए उसके लिए। देश में दबंग महिला के रूप में आप जानी जाती हैं, क्या कहना चाहिए? उसके लिए मैं क्या कहूँ, वो तो अचानक जिसके ऊपर बीतती है फिर वो करना ही पड़ता है। और मैं शुरू से पुलिस में थी, तो मुझे शुरू से ही मैं एनसीसी लिए थी। मदर फादर बचपन में नहीं थे, घर में बड़ी थी, छोटे भाई बहन थे 4, उनको पाला पोसा। तो मेरे मन में मैं मर्यादित रही हूँ और मेरे मन में एकदम दृढ़ इच्छा शक्ति आ गई कि मुझे डरना नहीं है किसी से।
आपका परिचय? मैं सविता मालवी और 50 से ज़्यादा संस्थाओं में नेशनल स्तर पर कार्य कर रही हूँ और राष्ट्रीय मानव अधिकार की राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हूँ। राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन नई दिल्ली के द्वारा मुझे राष्ट्रीय संरक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। मैं अपनी ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष और समस्त पदाधिकारियों को आश्वस्त करता हूँ कि मानवाधिकार के संरक्षण के लिए और आम जनता के अधिकारों के लिए जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं तन मन धन से उनकी पूरी मदद करने के लिए तत्पर रहूँगा। सभी को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। पंडित योगेंद्र महंत, राष्ट्रीय संरक्षक, राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन नई दिल्ली। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।